ओ हर हर महादेव। आज मैं देव माता आदिति और दिति की कथा आपको सुनाने जा रही। आखिर अदिति और दिति कौन थी, किसकी पुत्री थी, किसकी बहन थी, इनके कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी, इनसे कौन कौन उत्पन्न हुआ। तो आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव लिखना न भूलें। आखिर आदिति कौन थी? आदिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी। उनके 12 पुत्र हुए। आदित्य कहलाए। आदित्य अपत्यम पुमान आदित्य, उन्हें देवता भी कहा जाता है। अतः आदिति को देवमाता कहा जाता है। संस्कृत शब्द में आदिति का अर्थ होता है असीम स्वरूप। फलस्वरूप ये अभय मुद्रा विराजती है। इनकी भुजाओं में असी यानी तलवार एवं त्रिशूल है। इनका वाहन कुक्कुट यानी मुर्गा है। इनका परिवार क्या है? आदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ कि सपत्नी का नाम दिति था। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। दिति पुत्र दैत्य। आदिति के 12 पुत्र हुए। इनमें से मित्र, वरुण, धाता, आर्यमा, अंश, भग, विश्वस्वान, आदित्य, रुद्र, इंद्र इत्यादि प्रमुख हैं। खगोलीय दृष्टि से अंतरिक्ष में 12 आदित्य भ्रमण करते हैं। वे आदित्य आदिति के पुत्र हैं। आदिति के पुण्य बल से ही उनके पुत्रों को देवत्व प्राप्त हुआ। अदिति का एक पुत्र गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु अदिति ने अपने तपोबल से पुनर्जीवित किया। उस पुत्र का नाम मार्तंड था। मार्तंड विश्व कल्याण के लिए अंतरिक्ष में गतिमान है। अब इनका परिचय क्या है? ऋग्वेद में आदिति को माता के रूप में स्वीकारा गया है। उस माता देवी की स्तुति में उस वेद में 20 मंत्र कहे गए हैं। उन मंत्रों में अदिति जो मंत्र अदिति को माता के रूप में प्रदर्शित करता है। अदित्योदय अदिति रत्न ऋक्षम दिति माता स पिता च पितपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदिति जातमेमदिति जनितम जनितम। वह मित्रा, यह मित्र वरुण, अर्यमन, रुद्रों, आदित्यों, इंद्र आदि की माता है। इंद्र और आदित्यों को शक्ति अदिति से ही प्राप्त होती है। उनके मातृत्व की ओर संकेत अथर्ववेद में 7वें, 6वें और दूसरे अध्याय में प्राप्त होता है और वाजसनेय संहिता में 21 और 5वें में पेज में पाया जाता है। इस प्रकार उनका स्वभाव अस्तित्व शिशुओं पर है और ऋग्वेद में ऋषि अपने देवताओं सहित बार बार उनकी शरण जाता है। एक कठिनाइयों में उनसे रक्षा की अपेक्षा करता है। अदिति अपने शाब्दिक अर्थ में बंधनहीनता और स्वतंत्रता की द्योतक है। दिति का अर्थ बंधकर और दा का बंधना होता है। इसी से पाप के बंधन से रहित होता है और अदिति के संपर्क से ही संभव माना गया है। ऋग्वेद में उनमें पापों से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। अतः अर्थों में उनसे गौ की भी पर्याय माना गया है। ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध मंत्र है, माँ गांग अनांगा अदिति बधिष्ठ गाय रूपी अदिति को न मारो, जिनमें गौ हत्या का निषेध माना गया है। इसी अदिति से संबंध रखता है। इसी मातृ देवी की उपासना के लिए किसी न किसी रूप में बनाई मृड मूर्तियाँ प्राचीन काल में सिंधु नद से भूमध्य सागर तक बनी थी। अब जानिए कि सूर्य जी का
जन्म कैसे हुआ था। स्वर्गलोक की सत्ता के लोभ में दैत्यों और देवों में शत्रुता हो गई। दैत्यों और देवों के परस्पर युद्ध आरंभ हो गए। एक समय दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अनेक वर्षों तक यो युद्ध चला। उस युद्ध में देवों का दैत्यों से पराजय हो गया। सभी देवगण वनों में विचरण करने लगे। उनकी दुर्दशा को देखकर अदिति और कश्यप भी दुखी हुए। पश्चात नारद मुनि के द्वारा सूर्योपासना का उपाय बताया गया। अदिति ने अनेक वर्षों तक सूर्य जी की घोर तपस्या की। सूर्य देव अदिति के तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि वरदान मांगो। तब अदिति ने सूर्य की स्तुति की। तत्पश्चात अदिति द्वारा वरदान मांगा गया कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। कालांतर में सूर्य का तेज अदिति के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ। किंतु एक बार अदिति कश्यप के मध्य कलह उत्पन्न हो गया। क्रोध में कश्यप अदिति के गर्भस्थ शिशु को मृत शब्द को संबोधित कर बैठे। उसी समय अदिति के गर्भ से एक प्रकाश पुंज बाहर आया। उस प्रकाश पुंज को देखकर कश्यप भयभीत हो गए। कश्यप ने सूर्य से क्षमा याचना की। तभी आकाशवाणी हुई, आप दोनों इस पुंज का प्रतिदिन पूजन करें। उचित समय होते ही उस पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा। वो आप दोनों ही की इच्छा से पूर्ण होकर के ब्रह्मांड में स्थित हो जाएगा। समयांतर में उस पुंज से तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वही आदित्य या मार्तंड नाम से भी विख्यात है। आदित्य का तेज असहनीय था, अतः युद्ध में दैत्य आदित्य के तेज को देखकर ही पलायन कर गए। सर्व दैत्य पाताल लोक में चले गए। अतः आदित्य सूर्यदेव स्वरूप में ब्रह्मांड के मध्य भाग में स्थित हुए और ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अब देखिए दिति ने किसको साप दिया। दज प्रजापति की पुत्री दिति और अदिति दो पुत्रियां थीं। वैसे तो प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियां थीं, लेकिन इसमें दो जो एक साथ हैं वो कश्यप ऋषि की पत्नी है। कश्यप ऋषि के साथ इन दोनों लोग का विवाह हुआ था। अदिति ने इंद्र को जन्म दिया। वह तेजस्वी था, अतः दिति ने कश्यप ऋषि से एक तेजस्वी पुत्र की याचना की। तभी महर्षि ने पयोव्रत नामक उत्तम व्रत करने का उपाय प्रदान किया। महर्षि की आज्ञा अनुसार दिति ने इस व्रत को किया। समयानुसार दिति का शरीर दुर्बल हो गया। एक बार अदिति की आज्ञा अनुसार इंद्र दिति की सेवा करने के लिए गया। इंद्र ने छलपूर्वक दिति के गर्भ के 7 भाग कर दिए। जब वे शिशु रुदन कर रहे थे तब इंद्र ने कहा, मां रुदन्तु। ततः पश्चात पुनः प्रत्येक गर्भ के 7 विभाग हो गए। इस प्रकार 49 पुत्रों का जन्म हुआ। वे पुत्र मरुदड़ कहे जाते हैं, जो कि 49 हैं। इंद्र के अभद्र कार्य से क्रुद्ध दिति अदिति को श्राप देती है कि इंद्र का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जैसा अदिति ने मेरे गर्भ को गिराया है, वैसे ही उसका पुत्र भी समय में ही नष्ट हो जाएगा। साप के प्रभाव से द्वापर युग में कश्यप ऋषि का वासुदेव के स्वरूप में, अदिति का देवकी के रूप में और दिति का रोहिणी के रूप में जन्म हुआ। देवकी के 7 पुत्र की कारागार में वह कंस ने हत्या कर दी। तत्पश्चात अष्टम पुत्र विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अतः वे कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया। अब वामन अवतार कैसे हुआ, उनसे क्या एक जोड़ी कथा है, तो सुनो।
राजा बलि दैत्यराज थे। देवों और राजा बलि के मध्य युद्ध होते ही रहते थे। अंत में देव पराजित हुए। देवों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। उनकी माता अदिति भी अपने पुत्रों के दुख से दुखी थी। उस समय कश्यप ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। जब उनका तप पूर्ण हुआ तो अदिति ने देवों की स्थिति सुनाई। देवों के कल्याण के लिए उपाय पूछा। पयोव्रत पूर्वक विष्णु की भक्ति का उपाय ऋषि कश्यप ने अपने पत्नी को बताया। अदिति द्वारा पयोव्रत पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना की गई। कुछ दिनों के अनंतर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपने श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना की है, अतः मैं आपके गर्भ से अवतार धारण करूंगा। वह मेरा वामन अवतार होगा। मैं दैत्यों का संहार और देवों का रक्षा करूंगा। ये आपको वर देता हूँ। कश्यप ऋषि भविष्यदर्शी थे, अतः वह पूर्ण ही अवगत थे कि विष्णु अदिति के गर्भ के वामन अवतार में धारण करेंगे। तत्पश्चात वे अपने तेज से अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। समयावंतर में भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। और अदिति का क्या संबंध है गौ माता से, तो ये भी जानिए। गाय का ही एक नाम है, अदिति का स्वरूप है। उसी को गौ माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अदिति गौ माता के स्वरूप में है, ऐसा ऋग्वेद के अष्टम मंडल में वर्णन किया गया है। अर्थात गौ स्वरूपा अदिति का वध न करें, कि गौ माता ही अदिति कहलाती हैं। इसलिए गौ माता स्वरूप अदिति का आप वध न करें और गौ माता को संसार में संरक्षित रहने दें, क्योंकि वे ही देव माता थी और द्वितीय आदिति के माध्यम से इस सारे संसार की रचना हुई है। तो यह सब कथा आपको सुन के कैसी लगी? यदि आपको यह सब कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप मेरे चैनल पे बने रहें और एक न एक किसी और को जरूर शेयर करें, जिससे कि सब लोग इस कथा का लाभ उठा सकें। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।